वो फ़ोन सुनते ड्राइंग रूम की विंडो के पास आया। पर्दा हटा हुआ था। बात करते अचानक उसने सामने देखा तो कोई लड़की पौधों की तरफ रुख किए खड़ी थी। दुपट्टा आधा झूल रहा था ज़मीन पे। उसका हुलिया कुछ यूं था कि खुला ट्राउज़र, उसके ऊपर टी शर्ट जो यकीनन उसने आसिम की ही पहनी थी। दुपट्टा भी मामा का ही लिया होगा जो उसके कंधे से ज़्यादा ज़मीन पे झाड़ू दे रहा था। फिर घूम के चलना शुरू किया। बुक उठाई। वो किसी सब्जेक्ट का रट्टा लगाने में मसरूफ़ थी। अंदर खड़े डीडी को फ़ोन पे क्या बात की जा रही है सुनाई देना बंद हो चुकी थी। वही तो थी। हाँ, ये वही थी। दानैन, उसकी दानैन। अपने ऊपर किसी की नज़रों का इर्तकाज़ महसूस करते दानैन ने पीछे मुड़ के देखा। ओए रुक जाओ। विंडो पे खड़े इंसान को देख के वो बुक लिए जल्दी से उसकी तरफ आई। कौन हो तुम? गुस्से से घूर कर दुरैत को मुखातिब किया जो अचानक से उसके एक्शन में आने से सटपटा सा गया था। 1 मिनट रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। उसे वहीं रुकने का कह के जल्दी से घर की अंदरूनी तरफ गई और ड्राइंग रूम को लॉक कर दिया। फिर वापस घूम के बाहर आई। हाँ, अब बताओ कहाँ से घुसे हो, किस नियत से आए हो? तुम थीफ हो ना, चोरी करने वाले? दुपट्टा अब वी की शक्ल में उसके दोनों कंधों पे पड़ा हुआ था। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। दुरैद उसकी हरकतें देख के चकरा रहा था। फिर इशारा करके बताया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओके, रुकें ज़रा। दानैन ने दुपट्टा सही करते उसे ओके का इशारा किया। आप यहाँ क्यों और कैसे आए? फिर रुक रुक के हर लफ्ज़ का इशारा करके बताया। समझ नहीं आई। अंदर दुरैद अभी भी ना ना में सर हिला रहा था। उसकी मुस्कुराहट बस होंठ पे बमुश्किल ही आने से रुकी हुई थी। अगर कुछ और कहती ना तो उसकी हंसी छूट जानी थी। पाँव पटकते दानैन ने आगे होके विंडो स्लाइड की। फिर उछल के अंदर दाखिल हुई और विंडो बंद की। अब बताएं इधर क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रही हैं? निकले यहाँ से। वो परेशान हुआ। अगर कोई आ जाता तो क्या सोचता? दरवाज़ा भी लॉक था। अब किसी को क्या पता वो बाहर से किया गया है या अंदर से। बाहर जाए, मैं बताता हूँ। उसे बाहर जाने का कहते परेशानी से दरवाजे की तरफ देखा। नहीं, मैं चीखूंगी। मामा, भाई। इससे पहले कि दुरैद उसे कुछ बताता वो शुरू हो चुकी थी। चुप। इससे पहले वो कुछ और बोलती दुरैद ने जल्दी से उसको खींचते मुंह पे सख्ती से हाथ जमाया था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, हमारा आज का नावल अभी तक तो अगर आपने सुना है तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये ड्रामेटिक सा नावल है और फिक्शन पे बेस करता है। हीरोइन तो आम इंसान है लेकिन हीरो एक जिन होता है जो कि हीरोइन पे आशिक हो जाता है, दीवाना हो जाता है। अब इनकी फिर स्टोरी चलती है और फिर आगे स्टोरी में किस तरह से ट्विस्ट आते हैं। नावल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है, लेकिन हाँ, आम नावल से ज़रा ड्रामेटिक सा है। तो जिनको फ़िक्शन बेस्ड नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये नावल है, आप रीड कर सकते हैं। नावल है ये निशा उमर का, जिनका नावल अभी ब्लैक मून पढ़ा था ना मैंने, वो आप सबको बहुत पसंद आया था, तो सोचा उन्हीं का कोई और नावल लाती हूँ। तो ये फ़िक्शन बेस्ड निकला। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।